दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो आज मैं उठ जाती हूँ जल्दी। और वैसे भी मैं जल्दी भी उठूँ तभी भी आजकल तो धूप बहुत जल्दी खिल जाती है। फिर मैं उठ के यहाँ पे बेडशीट बनाती हूँ। और बेडशीट बनाने के बाद जो भी मेरी बुक्स वगैरह रहती है उसको उनके प्रॉपर प्लेस पे अरेंज करने के बाद मैं तुरंत वॉशरूम जाती हूँ और यहाँ पे फटाक से मैं ब्रश करती हूँ। और ब्रश करने के बाद मुझे बहुत सारे काम रहते हैं क्योंकि मैंने रात में गलाए थे उड़द की दाल और चावल जो कि मुझे बनाने थे इडली सांभर और डोसा, और इसके साथ नारियल की चटनी भी। तो मैं यहाँ फटाक से ब्रश करने के बाद आती हूँ किचन में। तो वापस मुझे जो रात में मैंने बर्तन धुले थे उनको अच्छे से अरेंज करना था उनकी प्रॉपर प्लेस पे। फिर मैंने सारे बर्तन एक एक करके उनकी प्रॉपर प्लेस पे अरेंज कर दिए। और इधर फिर मैंने देखा कि किचन भी थोड़ा सा गंदा पड़ा है और गैस प्लेटफॉर्म सब कुछ मैं एक बार क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर से मेरा मन नहीं भरता, उसको वापस क्लीन करती हूँ। फिर इसके बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे काम हैं, उसको भी निपटाना है। तो मैं फटाक से यहाँ पे जल्दी से जो भी कपड़े रहते हैं सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ डालती हूँ सुखाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा हवा लग जाए। फिर इसके बाद हम आते हैं तो मुझे ये दाल जो गलाई थी मैंने, आप देख सकते हैं उड़द की दाल काफ़ी अच्छे से गल चुकी थी, पर इसके जो छिलके थे उसको हटाने थे। तो इसकी छिलके हटाना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ घर में तो मतलब मुझे तो स्टार्टिंग से ही जब से उठती हूँ तब से ही कुछ कुछ करना पड़ता है। तो चावल दाल मेरे अच्छे से गल चुके थे रात में। अब इनको मैं सारे दिन के लिए रखूँगी, इनका मतलब बैटर बना के, क्योंकि इनको ग्राइंड करने के बाद बैटर बनाऊँगी। इनको इसलिए रखूँगी ताकि ईस्ट अच्छे से बन जाए और मेरा ये जो बैटर है फर्मेंटेट हो जाए। तो मेरी जो इडली बनने वाली वो कॉफ़ी स्पंजी और कॉफ़ी क्रिस्पी बहुत ही प्यारी बनने वाली है, बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली हैं। तो फिर यहाँ पे जो मैंने काम किया था बर्तन वगैरह धुले, फिर इन जो गलाए हुए अनाज थे मैंने उड़द की दाल और चावल को अच्छे से धुला। इधर झाड़ू भी लगाना था तो झाड़ू लगाया। जितना सारा कचरा हो गया था घर में, सुबह से ही इधर जाले झाड़ने थे। विंडो मैंने खोला तो बहुत सारा काम पड़ा था, जाले झाड़े, खिड़कियाँ झाड़ी, पर्दे साफ़ किए। बस जब से मैं उठती हूँ तो मुझे यही कंटिन्यू काम रहते हैं यार, क्या ही बताऊँ। ये तो सारी ही वुमेंस की इवन आफ्टर मैरिज ये काम होते ही रहते हैं, बट इसके साथ साथ खुद को भी ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो कितना सारा कचरा मैंने निकाला हुआ है, जबकि मैं हर दिन इतनी सफाई करती हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से आता है। और पता है आजकल ना चूहे मेरे घर में इतना पॉटी करने लग गए हैं, पूरे घर में तबाही फैला के रखे हैं। और मैं ना चूहों से इतना गुस्साई हूँ कि अगर तुमको खाना है भाई तो कुछ खा लो ना, कुछ भी रखा है खा लो आप, पर मेरे घर में तबाही मत फैला दो ना, मेरा घर इतना गंदा कर देते हो। फिर मैंने इसको डाइनिंग टेबल को अच्छे से इसके ग्लास को पोंछा, क्योंकि रात में हमने डिनर यहीं पे किया था तो ये गंदा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लिविंग रूम है और गेस्ट यहीं बैठते हैं। फिर यहाँ पे मैंने चावल को धुले और चावल धुलने के बाद जो मूंग दाल थी उसको भी मैंने अच्छे से धुले। और सारी चीज़ें वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इतने सारे इसमें छिलके थे, इन छिलकों को कैसे निकालूँ मैं, बहुत काम मुझे लगता है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरा फेवरेट भी है इडली सांभर डोसा, बट उनको बनाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मुझे और भी काम होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से मिक्सर निकाला, जार में डाला, एक बारी मैंने इसको ग्राइंड किया। तो इसका लेयर मैंने ठीक इसलिए बनाया था कि बाद में मैं थोड़ा सा लिक्विड बनाऊंगी लिक्विड फॉर्म में, ताकि इडली के लिए अच्छा सा बैटर बन जाए। तो पहले तो मैंने डोसे बनाए थे, इडली के लिए सांभर अभी बनाना था। सांभर की रेसिपी मैंने इस ब्लॉग में नहीं डाली है, अब सांभर की रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे बस मैंने इसका भी बैटर जो राइस वाला था ये लिक्विड फॉर्म में मैंने ज़्यादा ही इसको पतला कर दिया था ताकि दोनों मेल्ट हो जाएं। और मिक्स होने के बाद इनको मैंने अच्छे से मिलाया। इनको मिलाने के बाद यहाँ पे मैं देखती हूँ ये जार अभी पड़ा है, इसको धुलना है। तो मैं कंटिन्यू, मेरी आदत है अगर कोई भी बर्तन पड़ा है ना मैं उसको धुलती ही चलती हूँ। फिर मैंने ये सारे यूटेंसिल्स जितने भी रखे थे फिर यूज़ किए हुए उनको धुला। और मैं कंटिन्यू धुलने के बाद मैं फ्री नहीं हो पा रही थी। आज तो सच में मैंने बुक भी नहीं देखी है, और आज ये भी चले गए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। काम तो बहुत सारा ही हो जाता है मोस्टली। फिर मैंने सब कुछ कचरे वगैरह अलग किए, सब कुछ फिर से पोछा, इसको अच्छे से एक बड़े से स्पून के से मिक्स किया, मतलब लेडल लिया था, लेडल से काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर हो चुका था पतला।
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। आप देख सकते हैं जितना अच्छा ये मेल्ट होगा उतना अच्छा इसका ईस्ट बनने वाला। फिर इधर मैंने एक लिया पैन, जो कि ये पैन था डोसे वाला। फिर यहाँ पे मैंने चढ़ाया, लाइटर ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला इसमें बैटर। सबसे पहले तो मैंने पीनट्स लिए थे, इसलिए रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी नारियल चटनी। तो नारियल चटनी के लिए सबसे पहले मैं पीनट्स को अच्छे से रोस्ट करती हूँ उसी पैन में, लेकिन मैं इसमें अच्छे से फ्राई नहीं होता है, रोस्ट नहीं होता, तो मैं जो फ्राइंग पैन छोटू सा होता है उसमें डाल के उसको पलट लेती हूँ, फिर इसमें छोटे से पैन में फ्राई करती हूँ। हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरी जो पीनट्स थी जल जाती है नीचे से, बट हल्की होती है। इधर मैंने रात में सोक किए हुए जो नारियल लिए थे उनको अच्छे से वॉश कर लिया था एक पानी में, फिर दूसरी बारी गला के यहाँ पे देखा कि अभी अच्छे से हो चुके हैं। इनको वॉश करने के बाद वापस ले आई और कट करके इनको एक एक पीस करके मैंने डाला अपने मिक्सर जार में, और फिर मिक्सर जार में इसको अच्छे से कट करके डालने के बाद इसमें धनिया भर के ली थी, धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीफ के साथ मैंने गार्लिक, जिंजर और साथ में थोड़ा सा चिली भी डाली थी। इसके साथ ये रोस्टेड पीनट आप देख सकते हैं थोड़ा बर्न हो गई, बट इसके छिलके मैंने अलग किए थे कुछ और कुछ छिलके रह गए थे। फिर हो गया, बस क्या था कि मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा दही मिक्स करी, दही मिक्स करने के बाद थोड़ा साल्ट ऐड किया, साल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और बन चुकी थी मेरी फाइनली नारियल चटनी। और नारियल चटनी बनाना था क्योंकि नारियल चटनी तो मुझे बेहद पसंद है। फिर मैंने नारियल चटनी बना ली, और नारियल चटनी बनाने के बाद मैं इसमें तड़का लगाती हूँ, तड़का मारती हूँ राई और करी पत्ते का। तो मीठी पत्ती मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। आप देखेंगे कि जो मैंने जार में अलग से रखी हुई है, यहाँ पे मैंने इसको तड़का मारा, और तड़का मारने के बाद उसमें डाल दिया था इन सबको, क्योंकि अब हो चुकी थी। तो बस मेरी चटनी इधर मैंने तवे में चढ़ा दिया था। एक डोसा बनाया, फिर इसको डोसे को नारियल चटनी के साथ और बाद में आम की कुछ स्लाइस बनाई थी, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए दिया था। अब मैं इवनिंग में इसी का बनाने वाली हूँ, इडली, सांभर और नारियल चटनी। तो यहाँ पे मैंने बटर लगाया हुआ था क्योंकि ये तवा में कुछ अगर तवे में लगा दो तो ही फिर बराबर से पलट जाते हैं डोसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डोसे बहुत क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो मैं यहाँ बस ऐसे बना के एक एक करके देती चल रही थी और मैं भी खाती चल रही थी। तो जो मैंने डोसे बनाए थे, तो क्या है ना, अगर आप घर पे कुछ भी चीज़ बनाते हो ना तो ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू की पूजा करी, नहा के आई वापस, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बिना नहाए बनाई थी। और नहा के आई तो लड्डू की पूजा करने के बाद उनको दीप धूप जलाया, भोग लगाया। और वैसे भी आपको पता है मैं पूजा बहुत मन से करती हूँ, पर आज इतना लेट हो जाने के बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो कोई भी काम जब भी आप लेट करते हो ना तो आपका ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं रहता है जो डेली रूटीन पे आप जैसे फॉलो करते हो। मेरा है ना, तो मैं हर चीज़ बहुत ही फिक्स टाइम पे करती हूँ। इधर मैंने दीप धूप जला के कान्हा जी को आरती किया, उनको आरती उतारने के बाद मैंगो का भोग भी लगा दिया था। और मेरे लड्डू देखते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर इधर मैंने इनको प्रणाम करने के बाद वापस तुलसी में भी मुझे पानी देना था, क्योंकि मैं हर दिन नहाने के बाद तुलसी में और केले में ज़रूर पानी देती हूँ, क्योंकि मैं गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा भी करती हूँ। फिर इधर मैंने तुलसी में जल चढ़ाया और तुलसी माँ को भी दीप से अगरबत्ती लगा दिया मैंने। और 2 अगरबत्ती लगाने के बाद माता रानी को इधर मैं प्रणाम करके वापस आ जाती हूँ। फिर आती हूँ किचन। तो अभी मुझे बहुत सारे काम थे, जो पोहे था उसको डिब्बे में डालने थे, वो एक हफ्ते के लिए मुझे हर चीज़ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। फिर पोहे डिब्बे में डालने के बाद रखा था फ्रिज में, ये सुबह ही ला दिए थे दूध और दही, तो दूध को मुझे उबालने चढ़ाना था। फिर मैंने यहाँ से पोहे तो अलग अलग डिब्बों में भर लिया। तो आपको पता है कि मेरे को काम ना इतने होते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा और कर नहीं सकती हूँ, और काम के साथ तो ये भगवान ज़िंदगी चलती ही रहती है, वरना तो इंसान के पास कुछ है नहीं। इधर मैं अपने ब्रेकफास्ट नहाने के बाद लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने लिया था एक डोसा, नारियल चटनी और थोड़ा सा लिया था बीटरूट का जूस। तो बीटरूट का जूस इसलिए पी रही थी आज मैं काफ़ी दिन बाद, वैसे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पर इसमें लेमन एक थोड़ा सा स्क्वीज़ करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा साल्ट ऐड करती हूँ ब्लैक वाला। इधर दूध को मैं चढ़ा देती हूँ बॉयल्ड होने के लिए, और दूध चढ़ाने के बाद
मेरा हो जाता है आज का काम फिनिश। बट अभी भी बहुत सारे काम रहते हैं जो कि मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, मुझे सांभर बनाने रहते हैं। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।